हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिगार्डिंग IBPS RRB नोटिफिकेशन 2022 जो कल आपका रिलीज़ हुआ था और नंबर ऑफ़ वैकेंसी उसमें कितनी है उन सब के बारे में अपन बात करेंगे डिटेल में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही न्यू वैकेंसी से रिलेटेड और आपके रिजल्ट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए। इसके बारे में ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ इन RRB। इनकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 8106 8,106 वैकेंसी है इसके। और इसमें टोटल जो बैंक्स हैं वो है 43 बैंक्स हैं जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है। तो उन टोटल मिला के 8106 इसमें वैकेंसीज़ है। तो उसके बाद अब इसके बारे में मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं दे रखी है। उसके रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको उसके बारे में अपडेट कर दूँगा। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं। सब इसकी आज की जो इस डेट है वो इसकी स्टार्टिंग डेट है 7 जून और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 27 जून। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन इसकी क्वालिफ़िकेशन में ये जो क्वालिफ़िकेशन देखेंगे ये देखेंगे एज ऑन 27 जून को। ठीक है, उसमें सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, इसके अंदर आपको डिग्री बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, और एक आपको अच्छे से लोकल लैंग्वेज आपकी आनी चाहिए जो इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक ने दे रखी है RRB वालों ने। इनकी लोकल लैंग्वेज में भी आपको अच्छा सा आना चाहिए। ठीक है, डिज़ायरेबल जो इसमें पूछा है वो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछा है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पे आता है ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर। इसमें आपको बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इट्स इक्विवेलेंट, और इसमें प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो दी जाएगी कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फिजिकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, और वही आपको लोकल लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर। इसमें बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स of same horticulture, forestry, animal husbandry, in degree in banking, finance, marketing, agriculture, veterinary science, agriculture engineering, physiculture, marketing, cooperation, information technology and management, law, economics and accountancy। और इसमें एक्सपीरियंस भी है, मांगा है 2 years एज एन ऑफिसर इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर। इसमें आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। इसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, एंड इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। डिज़ायरेबल आपके सर्टिफिकेट इन ASP, PHP, C++, ये लैंग्वेजेस है, जावा, VB, VC, OCP। ठीक है, इसमें वन ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन रिलेवेंट फील्ड। ओके, इसके बाद इसमें एक और है चार्टेड अकाउंटेंट एंड उसमें है सर्टिफाइड एसोसिएट CA फ्रॉम ICI। ठीक है, उसमें भी 1 ईयर होने चाहिए एज अ चार्टेड अकाउंटेंट बने हुए। लॉ ऑफिसर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ एंड इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। इसमें 2 ईयर एज ए एडवोकेट आपको बने होने चाहिए और शुड हैव वर्कड एज ए लॉ ऑफिसर इन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद ट्रेजरी मैनेजर दैट इज चार्टेड अकाउंटेंट और MBA इन फाइनेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इसमें भी 1 ईयर होना चाहिए एक्सपीरियंस। और एक और है मार्केटिंग ऑफिसर MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। और लास्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर बैचलर इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री और वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिजिकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद द मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर। इसमें बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और इसमें सेम
जो है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग डिग्री डिप्लोमा इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेम जो ऊपर आपको मैंने बताया था उन सब में इसमें। और इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा है वो सबसे ज़्यादा है, मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एज एन ऑफिसर इन अ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। जो फॉर ऑफिशियल स्केल 3rd सीनियर मैनेजर है उनके लिए अबो 21 ईयर्स बट बिलो 40 ईयर्स, मतलब मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद फॉर ऑफिशियल स्केल 2 मैनेजर की मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 32। ठीक है, फॉर ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की आपकी मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम एज है 30। ठीक है, और फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो इसकी है मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम में 28। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपन एप्लीकेशन फ़ीस इसकी क्या रहने वाली है। फॉर ऑफिसर स्केल 1 2 3 ST SC और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 175 और ऑल अदर्स के लिए 850। ठीक है, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की सेम फॉर SC ST PWD EXSM कैंडिडेट्स इसकी है रहने वाली 175 और ऑल अदर 850। ठीक है, उसके बाद उसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है वो ये है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम सबसे पहले इसमें होगा, उसमें प्रिलिमिनरी का जो एग्ज़ाम है वो है फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ वाला। उसमें है आपका सबसे पहले रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में और मैक्सिमम मार्क्स 40। और इसके बाद जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसमें क्वेश्चन है टोटल 40 और मैक्सिमम मार्क्स 40 और 45 मिनट्स का दोनों में मिला के टाइम है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए आपके 80 और मैक्सिमम मार्क्स हो गए 80। ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो प्रिलिमिनरी का है वो है प्रीलिम्स का है, जो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के और क्वांट का है 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के। टोटल नंबर ऑफ टाइम आपको 45 मिनट्स और टोटल क्वेश्चन हो गए 80 और मैक्सिमम मार्क्स हो गए 80। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट मेंस एग्ज़ाम का जो है वो ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ वाला है। उसमें सबसे पहले आएगा जो नंबर ऑफ टेस्ट सबसे रीजनिंग, उसमें 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ठीक है, फिर कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। ठीक है, GA 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, या फिर हिंदी लैंग्वेज का भी है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट इज़ 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो टोटल इनका जो टाइमिंग ड्यूरेशन रहेगा वो 2 आवर्स का पेपर रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, मैक्सिमम मार्क्स 200। और इसमें जो ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें से आप एक ऑप्ट कर सकते हो, जो 4A और B पॉइंट है इसमें से 4A या B में से आप एक ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 इसमें जो इसमें मेंस में आएगा वो रीजनिंग, उसमें 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, GA 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और क्वांट 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200 और इसका टोटल नंबर ऑफ ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स का। इसके बाद इसमें एक सिंगल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव वाला भी है, वो फॉर ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए। रीजनिंग आपकी जो हैगी हिंदी इंग्लिश मीडियम आप चूज़ कर सकते हो, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, कंप्यूटर 20 मार्क्स के, और फाइनेंशियल अवेयरनेस दैट इज़ 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और हिंदी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और क्वांट एंड डाटा इंटरप्रिटेशन हिंदी इंग्लिश में मीडियम आप चूज़ कर लेना, और 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल नंबर ऑफ टाइम आपको मिलने वाला है 2 आवर्स का। तो 200 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स हो गए। ठीक है, इसके बाद ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कार्ड। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले जो टेस्ट रहेगा वो है प्रोफेशनल नॉलेज हिंदी इंग्लिश, किसी में भी आप जो चूज़ करोगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और इसके बाद रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और इंग्लिश 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, हिंदी 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इसमें मार्क्स 20 हो गए, इसमें मार्क्स जो हो गए आपके 20 हो गए। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज आपकी वो 40 क्वेश्चन
और 20 मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद क्वांट एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें हो गए 240 और मार्क्स इसमें हो गए 200, ठीक है। और इसमें जो टोटल टाइम मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है 2 hours 30 minutes का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन ऑफिशियल स्केल 3rd की, ठीक है। इसमें आपको जो टेस्ट होने वाले सबसे पहले रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और क्वांट एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ टाइम आपको 2 hours का मिलने वाला है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था हिंदी और इंग्लिश में से आप एक ऑप्ट कर सकते हो 4A और 4B में से, ठीक है। इसके बाद बस यहाँ ही तक था। सो ये डिटेल में इसका नोटिफिकेशन जो मतलब इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी अभी दे नहीं रखी है, जब भी उसके बारे में पता चलेगा मैं आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन दे दूंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, और आप अभी से ही प्रिपरेशन करने लग जाइए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट